हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की मराठी लेसन नंबर 28 फुलपाखरू आणि मधमाशी। सो बच्चों, ये लेसन क्या है? ये लेसन में कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में? बटरफ्लाई के बीच में, मधुमक्खी के बीच में। ठीक है, बटरफ्लाई तितली और मधुमक्खी के बीच में। यानी ये क्या है? ये लेसन एक फूलपाखरू और मधमाशी इन दोनों के बीच में, फूलपाखरू यानी जो बटरफ्लाई है और मधमाशी यानी मधुमक्खी के बीच में ये संवाद है, कॉन्वर्सेशन है। तो इसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर पूरा आपके डाइजेस्ट का है, सारे चैप्टर्स के अपलोडेड है क्वेश्चन आंसर, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अलग अलग बने हुए, हिंदी, मराठी, EVS 1, EVS 2, इंग्लिश सबके बने हुए। तो मराठी की प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो बटरफ्लाई कैसे है यहाँ पे, कैसी है? बहुत फ्रीली, खुश है। और मतलब और हनी वी क्या करती है? पूरा हार्ड वर्किंग करती रहती है, पूरा टाइम हनी कलेक्ट करती रहती है, जबकि बटरफ्लाई ऐसा कुछ नहीं करती, हैप्पी क्रीचर है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है सिर्फ। लेकिन दोनों ही क्रीचर यहाँ पे क्या है? दोनों के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बिहेवियर अलग हैं। ठीक है, सो नेचर में यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों ही की जो वैल्यूएबल है वो इक्वली है। ठीक है, दोनों को देख के इंसान खुश होते हैं। ठीक है, सो नेचर मीन्स एग्जिस्टेंस इन दिस नेचर इज इक्वल है नेचर के, मतलब नेचर की नज़र में वैल्यूएबल एंड जॉयस टू ह्यूमन बींग्स। दोनों ही बहुत ही आनंददायक हैं, दोनों को देख के अच्छा लगता है इंसानों को। अब देखो यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं इसके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। क्यों? क्योंकि लेसन को समझने के लिए आपको टफ वर्ड्स की मीनिंग समझना ज़रूरी है और क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए ज़रूरी है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपको वो वर्ड ही समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, और बार बार आप क्वेश्चन पूछते हो एग्ज़ाम में कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि आपको एग्ज़ाम में बताएं बार बार। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि सारे जो टफ वर्ड्स के मीनिंग है ये लर्न करने होते हैं, ताकि लेसन समझ में आए और क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी समझ में आए। तो आपको लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके टफ वर्ड्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छंदपणे का मतलब क्या होता है? फ्रीली। ठीक है, एकदम एकदम यहाँ वहाँ घूम सके, जहाँ मन करे वहाँ। मनात येसील तसे स्वर, जहाँ मन करे वहाँ घूमो। कारंजे यानी फाउंटेन, फाउंटेन पता है ना, जैसे पानी निकलता रहता, फाउंटेन, पुष्करनी। सुवास यानी सुगंध, यानी स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस, महक जो अच्छी सी आती है। दरवर्तो यानी घमघमतो, यानी डिफ्सेस यानी चारों पूरा फैला हुआ दूर तक। मंद यानी एकदम माइल्ड, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, सवड़ यानी वेट, स्पेयर टाइम। ठीक है, टाइम बिताना। हरकत यानी ऑब्जेक्शन, मनाही, जिस चीज़ के लिए मना की जाए। धन यानी अर्निंग, कमाई। ठीक है, औषधि ये तो पता ही है, मेडिसिनल जो होता है। ठीक है, औषधि यानी दवाई। बिल्कुल यानी अजबात, टोटली। चांगुलपना यानी सज्जनपना, गुड नेचर, काइंडनेस, अच्छा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कौन ते लिहा? बागे स्वच्छंदपणे फिरणारे। कौन बाग में स्वच्छंद यानी स्वतंत्र होकर घूमता है? फूलपाखरू यानी कौन? फूलपाखरू यानी तितली, बटरफ्लाई। अभी कामात मग्न असणारी, काम में कौन मग्न रहता है? मधमाशी यानी मधुमक्खी। थुई थुई नाचनारे, कारंजे। ठीक है, कारंजे का अब आपको समझ भी नहीं आया कारंजे का मतलब क्या होता है? तो कारंजे यानी देखो फाउंटेन। ठीक है, पुष्करणी, फाउंटेन यानी थुई थुई कौन नाचता है? तो कारंजे। अब देखो यहाँ पे सबका अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं जोड़िया जुड़वा में। सुंदर किसका आएगा? सुंदर, सकाड़। औषधि, औषधि क्या है? मध है, यानी जो शहद है। मंद, मंद मंद हवा चल रही है। ठीक है, और दरवड़ नारा का मतलब सुवास। यहाँ पे देखो सबके आगे सबका आंसर लिखा गया है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे मैच करके भी बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया आंसर, योग्य पर्याय रंगवा। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है ये वाला आपको, तो जो राइट ऑप्शन है मधात औषधि रंग दोष वास गुण, तो राइट ऑप्शन गुण है, तो गुण। ठीक है, तो इसलिए लास्ट वाला सर्कल किया, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला राइट है, इसलिए फोर्थ यहाँ पे हमने क्या किया? कलर किया। यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड वाला राइट है, सतत काम करत रहना। यहाँ पे सतत आएगा, सतत काम करत रहना, यह तो शुद्धा आनंदस्तु, तो ये इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला सर्कल किया है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तू इतराना मोठेपणा देते तोच तुझा डैश आहे, यानी पहला वाला चांगुलपना, ये वाला राइट है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला सर्कल किया। दूसरा वाला देखो ये सेकंड वाला राइट है, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड वाला सर्कल किया। एक मध यांसारखे पाठात आलेले शब्द लिहा। देखो यहाँ पे दिया गया है 12 खड़ी तिल
एकनी चिन्ह नस्लेले शब्द। तो दिया गया उत्तर पख, पण, सवर्ण, हरकत। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया गया है, ऐसे ही सिंपल ये सवर्ण हरकत कोई भी चिन्ह दिया गया है क्या, कोई मात्रा दी गई है क्या, नहीं। तुम्हारा काय पहले बार आनंद हो तो 3 आपको लिखना है, 3 फक्त यानी केवल 3 बाबिल यानी 3 पॉइंट्स लिखने हैं। दिया गया यहाँ पे तीनों। खाड़ा खोड़ नस्लीली व सुंदर अक्षरांत गृह पाठ ले लिए वही, इस तरीके से 2 और लिखे गए हैं और अपने तरीके से लिख सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे वोकेबलरी यानी ग्रामर वाला पार्ट देख लेते हैं। समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द, सुवास, सुगंध, वारा, वात, बाग, उद्यान, मन यानी चित्त, झाड़ यानी वृक्ष, फूल यानी पुष्प। पुढ़ील शब्दाना दार यानी कि जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें दार लगा के बनाना है, तो सबके आगे दार लगा देना है, बस देख रहे हो सबके आगे दार लग गया। तो चमकदार हो गया, दुकानदार, मालदार, चौबदार, भालदार, खासदार, आमदार, गमतीदार, रुबाबदार, वजनदार, ये सारे आंसर हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक अनेक लिहा, एक फूल पाखरू अनेक फूल पाखरे, एक मधमाशी अनेक मधमाशिया। क्योंकि जब यहाँ पे अनेक की बात आ गई तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, आपको पता है एक वचन बहुवचन मतलब वन मेनी, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, तो ये चीज़ है, देख सकते हो। से थोड़ा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाती ताकि आप वहाँ से देख सकें। यहाँ पे देखो पढ़ा वर्ड जोड़ के आपको आंसर बनाना है, तो सिंपल है, पढ़ा यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है और ये आपको आंसर बनाने हैं, उसको यूज़ करके ये आपको आंसर लिखना है। न्यू वर्ड बनाने हैं पणा लगा के। मोठेपणा यानी देखो नको तिथे मोठेपणा करू नये, लहानपणा स्वतः कडे घेणे हे नम्रतेचे लक्षण आहे। तो ये तो सिंपल है, आपको जो सेंटेंस ही बनाना है। यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बटरफ्लाई बहुत ही नाजुक होती है, उन्हें पकड़ने का ट्राई मत करो, ऐसे वो हर्ट हो सकती हैं, उनके पंख पंख टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं बटरफ्लाइज के और उन्हें बुक पे लगाने हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पोएम आपको बटरफ्लाइज के ऊपर देखना है और क्लास में बोलना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विरुद्धार्थी शब्द आपको करना है, ये यहाँ पे देखो दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया एक वर प्रज गड़द जिंकड़े लहान, तो सबका आंसर दिया गया है। जैसे गड़द का क्या होगा, फिकट, यहाँ पे दिया हुआ है फिकट, दिया दोनों है, अब दोनों का आंसर आपको लिखना है। अनेक दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है यहाँ पे एक, अब यहाँ पे देखो अनेक दिया हुआ है तो एक का अनेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न दिया हुआ है, अब उसका क्या होता है, उत्तर होगा उसका अपोजिट, तो यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा आंसर देख सकते हो है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जोड़ शब्द यानी गोर गरीब, तो देखो एग्जाम्पल भी दिया है गोर गरीब, तो यहाँ पे गोर गरीब दिया हुआ है। अब इसका कैसे कैसे हो सकता है, तो देखो पूरन का यहाँ पे किधर आएगा, पोली, यानी एक दूसरे से 2 फ्लावर दिए गए हैं, दोनों फ्लावर में एक एक वर्ड है, दोनों को मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे गोर था तो गोर गरीब यहाँ पे बना दिया, ठीक है, गोर गरीब आ गया, पूरन पोली बता दिया मैंने। गोड़ धोड़, यहाँ पे गोड़ है और यहाँ पे धोड़ है, तो गोड़ धोड़ यहाँ पे आ गया साथ में। खाउन प्यून, यहाँ पे खाउन है और यहाँ पे प्यून है, तो खाउन प्यून। इकड़े तिकड़े आप देख सकते हो, यहाँ पे इकड़े तिकड़े, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप काम और यहाँ पे धाम, काम धाम, तो पूरा हो गया। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पूरे यहाँ पे क्या था, ये जोड़ शब्द, ठीक है। पूरा आंसर देख लो अच्छे से, इसका भी देख लो अच्छे से, इसको लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे ये पूरा हमारा ख़त्म होता है चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर बता दिया मैंने। कोई डाउट रहे पूछ लेना आप, कोई और चैप्टर चाहिए तो भी बता देना, वो भी बन जाएगा अगर छूट गया होगा कोई तो।